दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा भगवान शिव कथा जो हो रही है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बुद्धा गार्डन है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिव्य ज्योति वेद मंदिर और ये पीस DJJS का कारपोरेट कार्यशाला विंग है ये। और ये संरक्षण नदी पर्वत वन इत्यादि संपूर्ण पर्यावरण है। गंगाधर शिव को अत्यंत प्रिय संस्थान का संरक्षण प्रकल्प है। प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय है ये। और ये संतुलन है, नर नारी को एक दूसरे के पूरक बताता है। भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर अवतार लिंग समानता स्थापित कर संतुलन प्रकल्प समाज से मिटा रहा है अंधकार। तो आप सब लोग इस भगवान शिव कथा में आज 5वां दिन है, यानी 4 जो है दिन बीत चुके हैं। अब 3 दिन की कथा शेष रही है। आप सभी क्षेत्रवासियों से, मेरठ वासियों से या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सभी भक्तों से आग्रह है कि शिव कथा में पहुँचें और कथा का रसपान करें। ये मंथन संपूर्ण विकास केंद्र महाराज जी का अभावग्रस्त बच्चों के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रकल्प है ये। तो इधर सेम है ये DJJS का युवा जागृति अभियान। महाराज जी आरोग्य है ये DJJS का संपूर्ण स्वास्थ्य प्रकल्प, यानी महायोगी शिव हैं। योग के मूल स्रोत समस्त विश्व उन्हीं से पाता है आरोग्यता का वरदान। आरोग्य प्रकल्प मनुष्य को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधारने का देता है समाधान। तो बोध ये DJJS का नशा मुक्ति अभियान है, यानी आज नशा ने घेर रखा युवा को। युवा की दिशा गलत है। अज्ञानता के विनाशक भगवान शिव का चरित्र है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से युक्त। भोलेनाथ से जुड़ी भ्रांतियों का खंडन कर बोध बना रहा है युवाओं को नशा मुक्त। तो नशा मुक्त भारत, नशा युक्त युवा जब बनेगा तो ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का संकल्प है विश्व में शांति पैदा करना। और विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुना सोई। या गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो बिन शंकर सो। गुरु के बिना आज तक कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। तो इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश करें और खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आप अवश्य पधारें। ये सुंदर मौका है, सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात है। आपके क्षेत्र मेरठ में ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 4:30 बजे साय से 8:30 बजे तक ये भगवान शिव की कथा चल रही है डॉक्टर सर्वेश्वर द्वारा। और ये महाराज जी का कामधेनु प्रकल्प है, गायों का संवर्धन और संरक्षण करना। ये कामधेनु गौशाला नूरमहल पंजाब की है। जैविक खेती, मतलब ये महाराज जी की जो है ना, मतलब युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं ये आशुतोष महाराज जी। देखो गायों को जो है चारा खिलाते हुए महाराज जी का दिव्य दर्शन करें। और ये कामधेनु गौशाला, ये सब आप देखिए। ये महाराज जी के एक सुंदर सुंदर प्रकरण, ये गोदान, गौ यज्ञ, गौशा कथा तथा कामधेनु प्रदर्शनियाँ, यानी कानी च दुर्गाणी दुष्कृतानि कृतानि च तरंती चैव पाये मानम धेनु ये ददती प्रभो। अर्थात गोदान करने से कष्टों, दुखों, परिवार व रिश्तों में कलेश, संतान लाभ का अभाव
उद्योग व्यवसाय में असफलता, दुर्भाग्य, दुष्कर्मों और पापों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। गौदान तथा गौ यज्ञ व गौ कथा के आयोजन द्वारा आप धर्म लाभ अवश्य प्राप्त करें। तो ये महाराज जी के प्रकल्प हैं। आप सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मेरठ शाखा द्वारा संचालित संरक्षण प्रकल्प सेवा संवेदना और संरक्षण का सशक्त अभियान, आप सभी दिव्य दर्शन करें और महाराज जी की कृपा से ही ये संभव है। हम आपको पढ़िए और जानिए महादेव का दिव्य संदेश। ये दिव्य ज्योतिर्लिंग बीज, ये देखिए, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये महाराज जी की कृपा से संभव है। तो आप सभी दिव्य दर्शन करें और आज 5वें दिन की कथा स्थायिका में आप अवश्य पहुँचें और शिव को माने ही नहीं, शिव को जाने भी, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे जो महाराज जी हैं वो युग दृष्टा हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना अति दुर्लभ है। ये वो प्रांगण है यानी जहाँ ये कथा चल रही है, यानी शिव कथा। आज 5वां दिन है। ठीक 4:30 बजे आप सभी श्रद्धालुगण, भक्तगण, प्रभु प्रेमियों इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य पहुँचें और धर्म लाभ उठाएं। और ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, युग प्रवर्तक हैं, युद्ध दृष्टा हैं। महाराज जी का कथन है कि मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति संभव है। यानी मानव बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो फिर देश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा तो विश्व बदलेगा। यानी हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो ऐसे दिव्य गुरु का मिलना अति दुर्लभ है। पूर्ण गुरु की खोज करें, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी भवसागर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्यों? क्या पहली बात, मानव का शरीर मिलना दुर्लभ है। मानव शरीर मिल भी गया तो इसमें उत्कट इच्छा प्रभु की पैदा होना बड़ा दुर्लभ है। और प्रभु की उत्कट इच्छा पैदा हो भी गई तो पूर्ण गुरु का सत मिलना, क्योंकि पूर्ण गुरु वो हैं कि जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर, तीसरे नेत्र को खोलकर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। तो आओ ऐसे गुरु की खोज करें और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें, अगर खोजने पर कहीं तुम्हें गुरु ना मिले तो। क्योंकि गुरु के बिना कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये हमारा भारत देश जिसमें हमें जन्म मिला, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है और हम राम कृष्ण के वंशज हैं। तो मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और मैं आप सब लोगों को ये अवगत करा रहा हूँ, मतलब प्रार्थना कर रहा हूँ सभी लोग आप साधारण से भगवान शिव की कथा में बुद्धा गार्डन में ठीक 4:30 बजे 5वें दिन की कथा में अवश्य पहुँचें। कल 6ठा और 7वां 2 दिन और बचे रहेंगे, 3 दिन। तो इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तगण जहाँ भी अपने अपने कार्यों को विराम देकर आज की कथा में अवश्य पहुँचें और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये कथा, भगवान शिव की कथा का आयोजन किया गया है बुद्धा गार्डन, गढ़ रोड, मेरठ में। और 5वें दिन की कथा आज है। आज 5वां दिन है, मतलब 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये कथा चल रही है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुगण, प्रभु प्रेमियों अवश्य पहुँचें और धर्म लाभ लें और महाराज जी की कृपा को प्राप्त करें। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, विश्व शांति के प्रोधा हैं।
इनके चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी लोग ये प्रकल्पों में देखिए, ये सेम है। भटका हुआ प्रत्येक व्यक्ति शिव के वचनों और महिमा को सुन सही दिशा में चलने लगा। आज के जैन जेड युवा को भजन कलविन द्वारा सेम सिखा रहा है जीवन जीने की कला। ये संतुलन है आज जो हमारा DJJS का लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण विकल्प, ये संरक्षण है। तो ये सब चीज़ें तो सद्गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।